तो श्री राम राम रघुनंदन राम रामा। श्री राम राम भरताग्रज राम रामा। श्री राम राम रणकर कस राम रामा। श्री राम राम शरणं भव राम रामा। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्री राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान। सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता। आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन। अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस भय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया। जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन दिव्यतम चरण अरविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जाग जानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही हम सबका यह अहोभाग्य। हम सब कल के दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि जब पूरे अयोध्या में उत्साह छाया हुआ था, राम राज्याभिषेक दर्शन करने की लालसा सबके हृदय पर थी। सब जगह सब लोग आनंदित थे। अनेकों प्रकार के मंगल गीत गाए जा रहे थे। अयोध्या पर बधावे बज रहे थे कि कल हम अपने राम को राजा बनते हुए देखेंगे। उसी समय देवताओं में खलबली मच गई। अगर ये राम राजा बन गए तो हमारा कार्य सिद्ध कैसे होगा? असुरों का वध कौन करेगा? उन्होंने सरस्वती माता के पास जाकर के प्रार्थना किया कि आप जाइए और ऐसी मति फेरिए कि राम वन चले जाएं और वो राज्याभिषेक उनका ना हो। माता सरस्वती ने पहले तो देवताओं का ये विचार देख करके, देवताओं का अभाव देख करके उनको डांटा। उन्होंने कहा कि अरे तुम सब जो है स्वर्ग में होकर के भी तुम्हारी इतनी छोटी सोच है। ऊंच निवासु नीच करतूति देख न सकहीं पराई बभूति। लेकिन जब देवताओं ने विशेष अनुनय विनय किया और बतलाया कि महाराज इससे जगत सुखी हो जाएगा, राम जी के अयोध्या पर रहने से तो केवल अयोध्या वाले ही सुखी रहेंगे, लेकिन अगर राम जी वन को चले जाते हैं और राक्षसों को मार देते हैं तो पूरा विश्व सुखी हो जाएगा। विश्व कल्याण का विचार करके सरस्वती जाने को तैयार हुई। लेकिन अब अयोध्या में जाकर के विचार कर रही हैं कि मैं किसकी मति खराब कर दूं, क्योंकि यहाँ पर जिनकी कृपा से निर्मल मति लोग पाते हैं वो जानकी जी अयोध्या धाम पर विराज रही। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जहां जानकी जी बैठी हैं, जिनकी कृपा से सब निर्मल मति को पाते हैं, वहां पर मैं किसकी बुद्धि बिगाड़ दूं, ऐसा सरस्वती विचार कर रही हैं। क्योंकि जिनका जन्म अयोध्या की पवित्र मिट्टी में हुआ है, जिन्होंने सरजू जी के पवित्र जल का पान किया है, उसकी बुद्धि में नहीं बिगाड़ सकते। सरस्वती जी खोज रही हैं कि कोई बाहर का दिख जाए। तभी उनकी दृष्टि एक पर पड़ गई। किस पर?
नाम मंथरा मंदमती, चेरी कै केई केरी, अजस पिटारी ताहि कर, गई गिरा मति फेरी। कैकेयी मैया की दासी मंथरा को देखा है और उसकी बुद्धि पलटकर सरस्वती जी चली गई। भाव यह है कि अयोध्या में राम विमुख, राम से विरोध रखने वाली एक मंथरा ही थी। वह मंदमती, टेढ़ी एवं नीच थी, इसलिए माता सरस्वती ने उसी की बुद्धि फेर दिया। क्यों? क्योंकि जो मंदमती होता है उसी की बुद्धि जल्दी फिर जाती है, दिव्य बुद्धि जल्दी नहीं फिरती। अच्छा, यह मंथरा कोई साधारण नहीं है, इसको साधारण समझने की भूल मत करना कि ये मात्र एक दासी है कैकेयी की। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस की सबसे अगर ताकतवर प्राणी कोई है, वह है मंथरा। पूछेंगे कैसे महाराज? तो देखिए, मंथरा इसलिए सबसे ताकतवर है कि अयोध्या जैसे विशाल राज्य को समाप्त कर दिया। महाराज दशरथ को मरने पर मजबूर कर दिया मंथरा ने, महारानियों को विधवा कर दिया और भगवान को भवन से निकाल करके अयोध्या के वन में पहुंचा दिया। कैकेयी माँ को कनक भवन से निकाल करके कुप भवन में पहुंचा दिया। सारी अयोध्या वासियों को खून के आंसू रुला दिया इस मंथरा ने। और तो और 14 वर्ष के बाद भगवान आए भी, तब भी मंथरा का कोई जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाया। 14 वर्ष के बाद राज्याभिषेक के समय भी वह मंथरा वहीं पर थी। मंथरा कौन है? मंथरा है दहेज का सामान। क्योंकि कैकेयी की दासी जब ब्याह हुआ तो साथ में दहेज के रूप में आई थी सेवा करने के लिए। दहेज दो प्रकार का होता है ना। दहेज एक वो है जो एक पिता अपनी पुत्री के विवाह में प्रसन्नता पूर्वक अपने सामर्थ्यानुसार अपने स्वेच्छा से प्रदान करता, और दूसरा होता है जो आजकल चल रहा है, जो बड़ा, जिसकी बड़ी घोर निंदा करनी चाहिए, कि जिसको मांगा जाता है। बाबू और बोला। आजकल तो ऐसा हो गया है कि रिश्ता कम, है ना, व्यापार ज्यादा हो गया है इसमें, है ना। इतना होगा तभी विवाह होगा, है ना। तो ये दहेज जो चल रहा है ये समाज में बहुत बड़ी एक बीमारी के रूप में है। और यहाँ यह कहें कि बेटे को बेचने की परंपरा चल रही है तो कोई अनुचित नहीं होगा, क्योंकि भाई बेटों का दाम लगाया जाता है, जो जितनी बड़ी नौकरी पर है उसका उतना दाम बोला जाता है। हमारे समाज की ये बड़ी निकृष्ट बात है। पहले संबंध बनते थे और अब सौदे होते हैं। पहले इसीलिए जब रिश्ता होता था तो क्या संबंध होता था कि समधी आए, समधी बन गए। सम या मतलब होता है बराबर, धी मतलब बुद्धि, यानी बराबर बुद्धि मिल गए तब बन गए समधी। अब तो महाराज बुद्धि या मिले या ना मिले, सौदा मिल जाए बराबर का तो बन गए समधी। तो ये कथा बतलाती है दहेज मांगना बहुत बड़ी बुराई है, और इस बुराई का हम सबको त्याग करना चाहिए। अच्छा, जब से दहेज मांगने की बुराई समाज में आ गई है तब से घर गृहस्थी की सुख शांति भी छिन गई है। तब से सबसे ज्यादा कलह क्लेश ने पैर जमा लिया है। अगर हमको अपने घर की, एक मिनट, हाँ, तो ये हमको विचार करना चाहिए कि धीरे धीरे हमारे घर गृहस्थी समाज का जो शांति है, सामंजस्य है, ये कैसे बिगड़ गया है। इसलिए हमको इससे बचना चाहिए, इस बुराई का त्याग करना चाहिए। यह मंथरा कौन है? मंथरा है कुसंग,
और कुसंग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर कुसंग से बचना है तो हमको सत्संगी बनना पड़ेगा, नहीं तो कुसंग कभी भी हमको लपेट ले सकता है, लपेटे में आ जाएंगे। इसलिए संतों ने तो यही कहा है हमेशा। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार सुने हैं, बहुत लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि अरे हमारे जो कुछ मित्र ऐसे हैं जो बोतल वोतल लेकर के बैठ जाते हैं लेकिन आज तक हमने हाथ नहीं लगाया, बैठे रहते हैं लेकिन आज तक हमने हाथ नहीं लगाया। ये गर्व की बात बतलाते है ना। और भी बहुत सारी बुराई है, लेकिन ये बहुत बड़ी बुराई है जिसकी ओर इशारा हमने किया। क्योंकि ना जो नशा होता है ये नाश कर देता है, जीवन का तो नाश करता है, परिवार का भी नाश कर देता है, एक के पीछे कई तबाह हो। तो वो कुसंग दिखता तो नहीं है, छोटा सा मान लेते हैं कि अरे कुछ नहीं हम तो बैठे थे। अरे उनके संग में बैठो भी मत, नहीं तो कब पता लगा खोलने लग जाओ और लेने लग जाओ, है ना, और बर्बाद हो जाओ, ये पता नहीं चलेगा। ये ऐसा होता ही है, इसीलिए संतों ने हमेशा हमको सावधान किया है। और यही सचेत करके कहा है क्या, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन दाम संग ना जाए, सुत दारा कोई काम न आवे। इसलिए ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग मोहिनी नींद का सपना, यह जग मोहिनी नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। अरे सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। और क्या, रामायण का संदेश क्या है, कथा का संदेश क्या है, हरि का भजन नित्य प्रति कीजे, अंतःकरण शुद्ध कर लीजे। अरे आत्म साक्ष करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति का एक ही आश्रय है जीवन में, सत्संगति। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जब सत्संगति से प्रेम हो जाएगा तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले ह्यामृतोपमे, सुभाषित रस स्वादा संगति सुजने जने। संसार कड़ुआ वृक्ष है, इसके दो ही फल मधुर हैं। पहला सुंदर शास्त्रों का पठन पाठन, दूसरा है संगति सुजने जने, अच्छे लोगों का संग। कुसंग से बचने का एकमात्र उपाय है सत्संग। और सत्संग क्यों जरूरी है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी, वह भरत जी की मां के पास मुंह लटकाए के आ गई। रानी ने हंस करके पूछा तू उदास क्यों है री मंथरा। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, लंबी लंबी श्वास ले रही है, त्रिया चरित्र करके आंसू बहा रही है। भयभीत हो रानी ने कहा क्यों रे, तू बोल क्यों नहीं रही, क्या हुआ। उसने कहा अहो स्वामिनी आपने सुना नहीं क्या हाल, राज तिलक श्री राम का होगा प्रातः काल। अरे आप रानी मुझसे पूछ रही हैं कि मैं उदास क्यों हूं, मेरे आंखों में आंसू क्यों हैं, कि आपने सुना नहीं कि राज तिलक कल प्रातः काल होने वाला है श्री राम का। विधाता कौशल्या के अनुकूल हो गए हैं, आप जाकर शोभा देखिए जिसे देखकर मेरा मन चंचल हो रहा है।
बेटा विदेश में है, तुम्हें तुम्हें उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। समझती हो कि पति मेरे वश में है। तुम्हें तो नींद और तोशक तकिया बड़ा प्रिय है ना, लेकिन तुम राजा की कपटता, उनकी चतुराई तुम समझ नहीं पा रही हो। यह वचन सुनकर के रानी कैकेयी बिगड़ उठी और तेज से चिल्ला करके कहा कि अरे मंथरा, तू चुप रह, घर फोड़ रही है। यदि अब तूने एक शब्द कुछ कहा मेरे बहन के खिलाफ या महाराज के, तो मैं तेरी जीभ खींच लूंगी। क्योंकि कहा गया है, सही कहा है किसी ने, कि काने लंगड़े कुबड़े कुटिल ये क्या होते हैं, कुचाली। और ऐसा कह करके कैकेयी ने अपना क्रोध प्रकट किया। फिर बाद में मुस्कुराती हैं, कहती हैं कि अरे तूने तो ये बड़ा सुंदर संदेश दिया है, मेरे राम का कल राज्याभिषेक होगा। अहो भाग्य तूने दिया समाचार सुख सार, आ समीप पहनाऊंगी तुझे गले का हार। महारानी कैकेयी ने अपना गले का कीमती हार उतार करके और मंथरा को पहना दिया कि तूने इतना सुंदर, मेरा जो सबसे प्रिय पुत्र राम है वो राजा बनेगा, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। जैसे ही माता कैकेयी ने सुना कि मेरा राम राजा बनने जा रहा है, इतनी प्रसन्न हो गई कि अपने गले का हार ही उतार दिया। अब यहाँ पर कैकेयी का जो बर्ताव है, कैकेयी जी का उपहार देख करके मंथरा सोचने लगी कि हम तो भड़काने आए थे, तो इनाम दे रही है। तब मंथरा ने चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू कर दिया कि हे रानी, तू तो बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है। किसी को ठगना हो तो यह चापलूसी शब्द बोलना चाहिए। ठगने वाले ऐसे ही बोलते हैं, है ना, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगते हैं जब उनको कुछ आपसे काम होता है। अब यहाँ ये भी जो है अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मंथरा ने बोलना प्रारंभ किया। कहने लगी कि रानी तू बड़ी सीधी है और कौशल्या बड़ी चतुर चालाक है। जैसे ही मंथरा ने कौशल्या मैया को चतुर चालाक कहा, कैकेयी माता चिल्ला करके कहा कि हे मंथरे खबरदार, अगर तूने मेरी बड़ी बहन के खिलाफ कुछ कहा तो मैं तेरी जबान को खींच लूंगी। मेरी कौशल्या को तू चतुर चालाक कहती है। मंथरा ने कहा कि हाँ, वो चतुर चालाक है। आपके पास क्या प्रमाण है कि वो चतुर चालाक नहीं है? कैकेयी माता ने कहा कि हे मंथरा, सुन, मेरे पास प्रमाण है। अगर कौशल्या मेरी चतुर चालाक होती तो उसके गर्भ में राम जैसा बेटा आ ही नहीं सकता था। राम की मां कभी चतुर चालाक नहीं हो सकती, वह तो सरल है, सुशील है। इतना करने पर भी जब मंथरा की दाल नहीं गली सज्जनों, तब मंथरा ने त्रिया चरित्र करना शुरू कर दिया। अच्छा, त्रिया चरित्र को लेकर के बाबा तुलसीदास पर अज्ञानी लोग बहुत टिप्पणी भी करते हैं कि स्त्रियों के विषय में ऐसा बाबा ने क्यों कहा, ये स्त्रियों का अपमान है। त्रिया चरित्र, देखो भाई, बाबा जी पता है किसके लिए बोले हैं? जिसकी बुद्धि मंथरा जैसी है, ऐसी स्त्री को त्रिया चरित्र कहा गया है। जो कुसंग की मूर्ति है उसके विषय में कहा गया है, नारी चरित करी ढारई आंसू। मंथरा बड़े बड़े आंसू से रो रही है, लेकिन सच्चाई क्या है हम सब जानते हैं। यानी जो वास्तविकता है वो ना हो करके, और जो नहीं है उसको दिखावा करे, किसी का अनिष्ट करने का प्रयास करे, उसको त्रिया चरित्र कहते हैं। यह देख करके माता कैकेयी ने मंथरा का कंधा पकड़ लिया। अरे मंथरा, तू इतनी दुखी क्यों है? माता माता भी आ गई। अब इसमें माता की कोई गलती नहीं है, ये कुसंग होता ही है। कुसंग में इतना आकर्षण होता है कि उसके निकट जाएंगे तो तुरंत खींच लेगा। सत्संग में उतना आकर्षण नहीं होता। कहीं पर भजन कीर्तन कथा हो रही हो, वहां पर हम चले जाएं, ये बड़ी भाग्य की बात है। अगर बहुत ज्यादा भक्ति है वही जा सकता है। वो कथा सत्संग सबको खींच ले, ये जरूरी नहीं। लेकिन कहीं पर कोई नाटक हो रहा हो,
नर्तकी आई हो, सुंदर कोई मनोरंजन का दिखावा किया जा रहा हो, वहां देखो, ना वहां कोई बुलाएगा, अपने आप ही वहां पर भीड़ का पूरा सैलाब उमड़ पड़ेगा, क्योंकि कुसंग में बड़ी शक्ति होती है खींचने की। तो माता कैकेयी की बुद्धि को भी कुसंग ने, मंथरा ने खींच लिया। अब मंथरा के उसमें आ जाती हैं। इसके बाद मंथरा किस प्रकार से बुद्धि फेरती है और कैकेयी माता वरदान महाराज दशरथ से मांगती हैं, कल के दिवस में सुनेंगे, क्योंकि बड़ा सुंदर चरित्र है और यहाँ पर विशेष रूप से थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आज यहीं तक। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए बारी बारी से सुना दीजिए चौपाई आप लोग, है ना, समय भी हो चुका है। तो सबसे पहले आ, उन्नति जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, शशि तिवारी जी, मोनिका झा जी, हर्षिता जी, कृष्णा जी, कनक जी, और वन प्लस से जुड़े हुए हैं आप भी, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। चहु जुगति काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विसोका। राम तापस तारे, नाम कोटि खल सुमति सुधारि। धरि नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राण, बाल केली रस ते सुख माना। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। शशि तिवारी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। एहि सुख ते सतकोटि गुण, पावहि मातु आनंद। भाइन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंद। विश्वामित्रु चलन नित चाहि, रामश प्रेम विनय बस राई। मांगत बिदारा अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरि कन पर छूहु, दर्शन देत रहब मुनि मोह। भी प्रभु भांति, चले न प्रीत रीति कही जाती। राधे राधे गुरु जी। और राधे राधे। आगे जी सुनाइए, मंजू प्रणाम। जी जय हैं। सिया राम गुरु जी। जी। जय सीताराम, जब सुन। ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुखवारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। जा दिन ते हरि गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिमि सरिता सागर में जाही, जद पीता ही कामना नाही। जय सिया राम गुरु जी। हाँ राधे राधे। प्रणाम गुरु बोलिए जी। और। हाँ सुनाइए। बरनी राम गुण शील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चहत देन तुम ही जुबराजू। राम कहू सब संजम आजू, जो विधि कुशल
निबाहे काजू। गुरु सिख दे राय पही गयो। राम हृदय अस विस्मय भयो। जन में एक संग सब भाई। भोजन शयन केली लरिकाई। करन बेद उपबीत बिहावा। संग संग सब भय उछाहा। विमल बंस यह अनुचित एकु। बंधु बिहाई बढ़ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई। हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम गुरु जी। चलिए, और कौन राधे है? गुरु जी। हाँ, मोनिका राधे जी। राधे जी। उपमान को कह दास तुलसी। कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा। सिंधु इनसे रहे। पुर नारी सकल पसारियां चल। विधि वचन सुना बही। ब्याही चारि भाई। यही पुर हम सुमंगल गावहीं। चित वही चकित विचित्र विताना। चर रचना सकल अलौकिक नाना। विधि भयउ अचरज विशेषी। निज करनी कछु कतहु न देखी। जिन कर नाम ले